औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअ अल्लाहुम्मा अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबा आमीन या रब्बल आलमीन। हम लोग ये सिलसिला जो स्टार्ट किए थे, इस सिलसिला पहला सूरा जो था वो मतलब क्या था, आपका सूरा तूर था। और सूरा तूर से लेके सूरा वाक़िया तक एक ग्रुप है और इसमें ये बताया गया था सिलसिला स्टार्ट नहीं ये करेंगे मतलब ये मतलब जो सूरा काफ से स्टार्ट किए थे उसमें आप तो बोले सूरा तूर से लेके। अच्छा तो मिस्टेक हो गया फिर कि सूरा काफ से लेके सूरा वाक़िया तक मतलब समझिए एक ग्रुप है। और इसमें मतलब क्या है, सूरा काफ जो है यूनिक है, उसका कोई जोड़ा मतलब क्या नहीं है। सूरा ज़ारियात और सूरा तूर मतलब क्या जोड़ा है। सूरा नजम और सूरा कमर मतलब क्या जोड़ा है। सूरा रहमान और सूरा वाक़िया मतलब क्या जोड़ा है। तो लास्ट क्लास में एक चीज़ डिस्कस किया गया था, दो टर्म था। एक टर्म था अत-तज़कीर व आला और एक टर्म था अत-तज़कीर व यामिल्ला। तो अत-तज़कीर व आला का क्या मतलब होता है ना कि तज़कीर का मतलब होता है रिमाइंडर। तो पूरा का पूरा कुरान देखा जाए तो एक तरह से मतलब क्या रिमाइंडर है। पूरा का पूरा कुरान अगर देखा जाए तो एक तरह से मतलब क्या याद दहानी है। तो याद दहानी कराने का मतलब क्या है, कुरान का दो तरीका है। एक तरीका ये अल्लाह का ये है कि अपना साइन आसमान दिखा के, ज़मीन दिखा के, आसमान से क्रिएशन दिखा के अल्लाह ताला क्या कहते हैं, याद दिलाते हैं। और एक तरीका ये भी है कि समझिए अल्लाह ताला इंसान को फ्री विल तो दिए हैं, लेकिन जब इंसान फ्री विल का मिस यूज़ करके इतना ट्रांसग्रेस करता है कि हद से मतलब क्या होता है वो बाहर निकल जाता है। तो ऐसा बार बार हुआ है कि मतलब क्या जब मैसेंजर को झुटलाया गया और झुटलाने में मतलब क्या हद पार कर दिया गया, तो अल्लाह ताला एक दिन फ़ैसला सुनाते हैं और उस दिन पूरा का पूरा कौम को मतलब क्या कहते हैं हलाक कर देते हैं। तो उस दिन को कहा जाता है अय्यामिल्लाह। वैसे तो सारा का सारा दिन अल्लाह का है, लेकिन वो दिन जिसमें अल्लाह का मतलब क्या बड़ा बड़ा फ़ैसला हुआ है, जिसमें अल्लाह ताला बड़ा बड़ा कौम को मतलब क्या हलाक कर दिए, उस दिन को कहा जाता है अय्यामिल्लाह। तो सूरा ज़ारियात में हम लोग देखेंगे कि उसमें बीच 3 रुकू है। तो बीच का जो रुकू है वो मतलब क्या पूरा मतलब समझिए सूरा का 1/3 से भी ज़्यादा है। और उसमें मतलब क्या है अत-तज़कीर बि अय्यामिल्लाह का ज़िक्र है। लेकिन ऐसा नहीं है कि समझिए उसमें तज़कीर बि आला इल्ला नहीं है। स्टार्टिंग में और एंड में तज़कीर बि आला इल्ला है, लेकिन मतलब क्या अय्यामिल्लाह का प्रपोर्शन मतलब क्या ज़्यादा है। और सूरा तूर जो उसका मतलब क्या जोड़ा है, हम लोग देखेंगे यहाँ पे किसी भी ऐसा कौम का मेंशन नहीं है जिसको मतलब कि अल्लाह ताला हलाक किए हैं। बस लास्ट ऐसा कौम का मेंशन नहीं जिसको अल्लाह ताला मतलब क्या हलाक किए हैं, सूरह तूर में मेंशन मतलब क्या है नहीं है, क्योंकि इसका जोड़ा जो है उसमें मेंशन मतलब क्या आ चुका है। तो इसमें देखेंगे कि मतलब आज़ाब का जिक्र एकदम जाके लास्ट में मतलब कुरैश को आज़ाब का लिखा हुआ है कि ये सूरा और ये जोड़ा है। ये समझिए कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मतलब क्या बाद में आगे जो स्टडी किए हैं ना वो लोग जब दोनों को मतलब कुछ चीज़ के बारे में कुरान में मिलता है आपको। जैसे फॉर एग्जांपल सूरा आल इमरान और सूरा बकरा, जैसे सूरा मुज़म्मिल, सूरा मतलब क्या मुदस्सिर है ना। लेकिन मतलब हर सूरा के बारे में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। लेकिन जो लोग कुरान को तफसीर को स्टडी करते हैं वो लोग मतलब जब कुरान गौर किए तो वो लोग को जोड़ा के बारे में समझ में आया। जैसे सूरह ज़ारियात में हम लोग पढ़ें कि हमने हर शय को जोड़े में बनाया। तो कुरान के ऊपर पूरा तो एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन कुरान में बहुत जगह आपको मतलब क्या चीज़ एकदम ऑब्वियस मतलब नज़र आएगा। तो जोड़ा का मतलब क्या होता है कि समझिए दोनों मिलके एक मज़मून को मुकम्मल कर रहा है, जिसके ऊपर गौर करेंगे तो मतलब क्या समझ मतलब क्या होगा आएगा। तो इंशाअल्लाह और भाई मतलब क्या है ना कि समझिए दोनों को साथ साथ देखते रहेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अब स्टार्ट करें तो समझ में आएगा इंशाअल्लाह। वत्तूर व किताबिम मस्तूर फ़ी रक्किम मंशूर वल बैतिल मामूर व सक्फ़िल मरफ़ू वल बहरिल मस्जूर इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़िह। पहला सिमिलरिटी यहाँ पे देखिए, जैसे सूरह ज़ारियात भी इसी तरह स्टार्ट हुआ था कि वज़्ज़ारियाति ज़रवा फ़लहामिलाति विक्रा फ़लजारियाति युसरा फ़लमुक़स्सिमाति अमरा इन्नमा तुअदूना लसादिक।
इन नद्दीन लवाक़े, वहाँ भी क्या था, शुरुआत में बहुत सारा कसम खाया गया और उसके बाद अदाब का मेंशन किया गया। और यहाँ पर ही मतलब क्या, बहुत सारा कसम खाया गया, उसके बाद मतलब क्या मेंशन किया गया किसका, अजाब के वाक़े होने का। तो सिमिलरिटी में से एक सिमिलरिटी मतलब क्या यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दोनों का मतलब स्टार्टिंग को मतलब अरबी में कहा जाता है फ़वातिह, और एंडिंग को मतलब क्या अरबी में कहा जाता है ख़वातिम। जैसे आज का कॉन्सेप्ट है कि कोई वीडियो बनाता है तो उसमें क्या होता है, इंट्रो होता है और आउट्रो होता है। तो कुरान का आप देखिएगा इंट्रोडक्शन जो होता है वो मतलब बहुत कॉम्प्रहेंसिव होता है, और जो एंडिंग होता है वो भी आप देखिए बहुत कॉम्प्रहेंसिव होता है, और किसी न किसी तरह से स्टार्टिंग और एंडिंग मतलब क्या होता है, एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है। तो यहाँ पे अब आते हैं और समझते हैं। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। वत्तूर व किताब मस्तूर फ़ी रक़्क़ मंशूर, कसम है तूर की, और हम लोग हर कोई जानते हैं कि तूर का ताल्लुक़ जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम से है। और ये तूर का मतलब तो ऐसे माउंटेन होता है, लेकिन हम लोग जानते हैं यहाँ पे उस माउंटेन का बात हो रहा है जिस माउंटेन से मतलब क्या है, मूसा अलैहिस्सलाम का मतलब क्या ताल्लुक़ था, जिस माउंटेन के ऊपर मतलब क्या है मूसा अलैहिस्सलाम को मतलब क्या वही मिला था। और सिर्फ वही नहीं मिला था बल्कि उनका ज़िंदगी का बहुत सा हिस्सा कोह तूर से मतलब क्या है जुड़ा हुआ है। ये वक्त तूर कहाँ है ये? शुरुआत है कोहे तूर। ये सिनाई पेनिनसुला के पास शायद होगा लिंक। कौन सा कंट्री में, इजिप्ट में या फिर सऊदी अरब में? सऊदी अरब में तो नहीं है, इजिप्ट में ही होगा, फिर सिनाई तो फिर इजिप्ट में आता है। इजिप्ट के पास ही होगा। इजिप्ट में ही हो क्योंकि उनका जो पूरा किस्सा वहीं का है। वहीं का है। वत्तूर व किताब मस्तूर फ़ी रक़्क़ मंशूर, तो कसम है तूर की, कसम है किताब मस्तूर की, यानी उस किताब की जो लिखा हुआ है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो वही मिला था वो लिखा हुआ फॉर्म में मतलब क्या नहीं मिला था, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को जब पहला 10 कमांड मिला था तो मतलब क्या है कि पत्थर का तख्ती पे लिखा हुआ मिला था, टैबलेट के फॉर्म में इंस्क्राइब किया हुआ मिला था। तो वो तो शुरुआती वही था, वो समझिए उनका वही का मतलब क्या था, इंट्रोडक्शन था। लेकिन उसके बाद जब यहूदी उलमा लोग जो थे वो लोग मतलब क्या कहते हैं, मतलब समझिए यहूदी उलेमा, हाँ, पतला सा स्किन आता है ना, वो स्किन को पेपर की तरह बना के प्रोसेस करके उस स्किन के ऊपर मतलब क्या करते थे, लिखते थे। सेम उसी को फैब्रिकेट नहीं, फैब्रिकेट करके नहीं, मतलब वही तो कहीं ना कहीं आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर उसको ट्रांसमिट करना है ओरिजिनल को उसी को ओरिजिनल को लिखते थे उसमें पार्चमेंट में, जानवर का चमड़ी के ऊपर, स्किन के ऊपर, पतला सा स्किन के ऊपर। तो वत्तूर व किताब मस्तूर फ़ी रक़्क़ मंशूर, तो कसम है कोह तूर की, कसम है किताब मस्तूर की, और कसम है रक़्क़ मंशूर की। रक़्क़ मंशूर का मतलब ये भी हो सकता है खुले हुए और आफ। तो अल्लाह ताला यहाँ पे खुले हुए और आफ को मतलब क्या हाईलाइट पता है क्यों किए? यहूदी उलमा के ऊपर तंज किए कि मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जो वही हुआ था वो खुला वही था, और तुम लोग उस वही को क्या किए, छिपा लिए। वही मीन्स वही का मतलब होता है रेवलेशन। जैसे जो भी नबी के ऊपर अल्लाह ताला नाजिल करते हैं वो मतलब क्या होता है, वही होता है, वो मतलब क्या होता है, रेवलेशन होता है। तो वत्तूर व किताब मस्तूर फ़ी रक़्क़ मंशूर, सॉरी वत्तूर व किताब मस्तूर फ़ी रक़्क़ मंशूर, ये तीन जो बात है ना, कभी कभी क्या होता है कि पार्ट को मेंशन करके होल के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ बात तो है समझिए कोह तूर का, बात तो है मूसा अलैहिस्सलाम का, और बात है तौरात का, लेकिन उसका एग्जाम्पल देके तमाम का तमाम वही को मतलब क्या गवाह बनाया गया है उस बात के ऊपर जो बात मतलब क्या आगे आ रहा है। और सूरह ज़ारियात में जब हम लोग पढ़े थे तो वहाँ पे कसम क्या चीज़ खाया गया था, वज़ारियात ज़रवा, हवा कसम खाया गया था। वो था क्या, मटेरियल थिंग, उसमें मतलब मेंशन नहीं था, लेकिन मतलब क्या उसके ऊपर आप कसम है उसकी जो बिखरते जिस तरह बिखरा जाता है, हवा का ऊपर आ गया। तो उसको आदमी आप पॉन्डर करके समझ में आया कि कसम मतलब किसके बारे में, हवा के बारे में है। तो आप समझिए हवा को अरबी में कहा जाता है रीह, और समझिए जिस चीज़ को वही को रिसीव क्या करता है, रूह। तो वहाँ पे री का मेंशन था, तो यहाँ पे समझिए उस चीज़ का मेंशन है जिससे मतलब क्या रूह का मतलब क्या ताल्लुक़ है। तो इस तरह भी मतलब क्या है कि सूरा तूर से मतलब सूरा तूर जो है सूरा ज़ारियात से मतलब क्या कनेक्टेड है। वत्तूर व किताब मस्तूर फ़ी रक़्क़ मंशूर वल बैतिल मामूर, तो बैतुल मामूर का मतलब क्या होगा ना, लिटरली ये होता है कि वो घर जो हर वक्त मतलब क्या होता है भरा रहता है, और जो हर वक्त मतलब क्या होता है विजिट किया जाता है। बैतुल मामूर मतलब बैतुल मामूर से बहुत से heavens parallel to the Kaaba, हाँ continuously visited मतलब by समझिए हर आसमान पे
काबा का मिसल एक मतलब क्या है, घर है, हाँ। जिसमें मतलब हम लोग जिस काबा की तरह तरह एक और काबा है, काबा है जिसमें हम लोग समझिए फरिश्ते तवाफ़ करते हैं, फरिश्ते करते हैं। हाँ। और उसमें से एक काबा में समझिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम टेक लगाए हुए थे जब मतलब क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में गए थे। ओके। और मतलब आप ये समझिए कि जिस तरह हम लोग यहाँ पे तवाफ़ करते हैं काबा का, हाँ। तो उस तरह मतलब फरिश्ते जो है तवाफ़ करते हैं बैतुल मामूर का। और मतलब समझिए एक वक्त में बैतुल मामूर में 70,000 फरिश्ते मतलब क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। और ये कहा जाता है कि जो फरिश्ते एक बार वहाँ पे विज़िट किए उनको दोबारा कोई मौका नहीं मिलता है कि वो उसको जाके विज़िट मतलब क्या है करें। क्योंकि मतलब इसका तो मतलब तफसील नहीं है, लेकिन ये बात है कि जो फरिश्ते एक बार कितना फरिश्ता है कि आदमी सोच नहीं सकता है। असल में पॉइंटर करने वाली बात यही है। इन लाइन इतना लोग है कि हम एक बार कर ले, दोबारा मौका मिले नहीं मिला। मतलब मुझे जो फरिश्ते एक बार वहाँ विजिट कर रहा है उसको दोबारा वहाँ विजिट करने का मौका नहीं मिल रहा, और हर वक्त वहाँ 70,000 फरिश्ता मतलब क्या है मौजूद है। तो कितना अल्लाह का फरिश्ता है। तो ये 70,000 निकल गया, दूसरा 70,000 दूसरा है। हाँ, मतलब निकल रहा है, फिर दूसरा फिर लाइन आते जा रहा है। और जब से ऐसा मुझे कायनात बना है तब से ये सिलसिला मतलब कि चलते जा रहे हैं। और मक्का में भी क्या है कि इंसान तवाफ़ होते चलते रहता है ना। तो वल बैतिल मामूर व सक़्फ़िल मरफ़ू, और कसम है ऊंचे छत की, वल बहरिल मस्जूर, और कसम है भरे हुए समुंदर की, कसम है उबलते हुए समुंदर की। लेकिन अब यहाँ पे एक बात हम मेंशन करेंगे कि क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई करके मेंशन बैतुल मामूर तो है आसमान में, इसमें डिनाइल मतलब क्या है नहीं है। अब बहुत से मुफस्सिर क्या है कि ऊंचा छत से मुराद लिए क्या, काबा का छत। किसी चीज़ का सही होना इस बात का गारंटी नहीं है कि यहाँ पे वही मुराद है। इसलिए मतलब क्या होता है मुफस्सिर में मतलब क्या होता है, इख्तिलाफ होता है। तो क्या सही मुराद यहाँ पे क्या होगा हम लोग कब डिसाइड कर पाएंगे पता है, जब पूरा सूरा का थीम से उस चीज़ को मतलब क्या करेंगे, मैच करेंगे। अगर पूरा सूरा का जो प्राइमरी मैसेज है उसके साथ अगर ये चीज़ मतलब क्या हो रहा है, मैच कर रहा है, तो समझ में आता है कि यहाँ पे मुराद जो लिया गया था यही था। और पूरा सूरा का मतलब प्राइमरी थीम से मैच नहीं कर रहा है, तो फिर मुराद ये जो लिया गया है वो नहीं था। या फिर जिस तरह कनेक्ट हमको करना चाहिए था उस तरह कनेक्ट मतलब क्या कर पाएँ, नहीं कर पाएँ। फॉर एग्जांपल हम लोग ज़ारियात पढ़े थे ना, तो वहाँ पे हवा मेंशन नहीं है, तो बहुत से मुफस्सिर क्या किया वहाँ पे ये मेंशन किए लिए हैं कि मतलब इससे मुराद है एंजल्स। लेकिन वो पूरा सूरा पढ़ने के बाद समझ में आया कि वहाँ पे बाकी सब चीज़ जो मेंशन किया गया वो एंजल के साथ कोरिस्पॉन्ड मतलब क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ मतलब क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है 100%। हाँ, तो फिर बाद में बहुत से मुफस्सिर जो है वो क्या बोले कि बैतुल मामूर काबा ही एक तरह का बैतुल मामूर है, और हर आसमान में जो बैतुल मामूर है वो भी एक तरह का मतलब क्या है, बैतुल मामूर है। लेकिन आप ये समझिए कि ये ज़मीन जो है, ये ज़मीन भी मतलब क्या है, एक आबाद घर है, तो ये ज़मीन भी जो है वो भी मतलब क्या है, बैतुल मामूर है। क्योंकि ज़मीन का पॉपुलेशन आप देखें अगर मतलब क्या है, भरा हुआ घर है, एक आबाद मतलब क्या है, घर है। हम लोग बोलते भी ना कि मतलब क्या होम है, अर्थ इज़ आर ओनली होम। तो वल बैतिल मामूर, और उसके बाद अगर आगे आप पढ़ेंगे कि वह सक़्फ़िल मरफ़ू, और ऊँचे छत यानी कि आसमान, वल बहरिल मस्जूर, और उबलता हुआ समुंदर से क्या मुराद है कि वायलेंट मतलब क्या है, सी। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि अगर बैतुल मामूर का मतलब अर्थ है तो ये आपका लिथोस्फीयर कवर कर लिया, और अगर सक़्फ़ुल मरफ़ू का मतलब क्या है, आसमान, तो एटमॉस्फेयर कवर कर लिया। और अगर बहरिल मस्जूर का मतलब क्या है, वो तो ऑब्वियस है, इसमें तो और कुछ मीनिंग आ ही नहीं सकता है, पूरा समुंदर। तो मतलब क्या है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर तीनों जहाँ पे इंटरसेक्ट किया वहाँ पे क्या है, बायोस्फेयर। तो ये वो चीज़ है, मतलब समझिए एक सर्कल आप बनाइए जिसमें एटमॉस्फेयर है, एक सर्कल बनाइए जिसमें मतलब क्या है, ये एटमॉस्फेयर है, और एक सर्कल बनाइए जिसमें मतलब क्या है, लिथोस्फेयर है। तो तीनों सर्कल जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वहाँ पर ही लाइफ एग्जिस्ट करता है, वहाँ पर ही लाइफ मतलब क्या करता है, सस्टेन करता है। तीनों का प्रेजेंस होना चाहिए, तीनों का प्रेजेंस होना चाहिए, और मतलब सही मात्रा में। तो अब समझिए यहाँ पे पहला 3 आयत जो था उसका ताल्लुक क्या था, इन मटेरियल वर्ल्ड से था, रेवलेशन से था, रूह से था। और उसके बाद जो 3 आयत आया कि वल बैतिल मामूर, कसम है बैत मामूर की, आबाद घर की, व सक़्फ़िल मरफ़ू, और कसम है ऊँचे छत की।
वल बहरिल मस्जूर, और कसम है भरे हुए समुंदर की या उबलते हुए समुंदर की। अब आप सोचिए, सूरा ज़ारियात से जोड़िए। सूरा ज़ारियात में क्या बताया? अल्लाह ताला किस तरह कंट्रोल है हवा के ऊपर, किस तरह कंट्रोल है पानी के ऊपर, किस तरह कंट्रोल है सारा का सारा मतलब क्या फिज़िकल फिनोमेना के ऊपर। तो पहला 3 आयत आपको बताया कि ये मेटाफिजिकल वर्ल्ड को कंट्रोल कौन करता है? अल्लाह ताला। दूसरा 3 आयत आपको क्या बताया कि फिज़िकल वर्ल्ड को कौन कंट्रोल करता है? अल्लाह ताला। और उसके बाद अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं? इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, बेशक अल्लाह का अज़ाब वाक़ होकर रहेगा। क्या चीज़ से शक आता है तुमको? वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का भी ओनर वही है, और इस फिज़िकल वर्ल्ड का भी ओनर वही है। सारा फिज़िकल फिनोमेना मतलब क्या उसके हाथ में। उसका अगर मंजर देखना है तो तुम सूरह ज़ारियात पढ़ के आए हो। अब पढ़िए, वत्तूर व किताब मस्तूर, कसम है तूर की, कसम है किताब मस्तूर की, फ़ी रक्क मंशूर, और कसम है खुले हुए और आपके, वल बैतिल मामूर वस्सक़्फ़िल मरफ़ू वल बहरिल मस्जूर, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, बेशक अल्लाह का अज़ाब वाक़ होकर रहेगा। कब मतलब क्या किस चीज़ को रेफ़र किया जा रहा है अज़ाब से? मतलब आप समझिए क़यामत का दिन को, क़यामत का दिन को भी रेफ़र किया जा रहा है, और ये भी रेफ़र किया जा रहा है कि अगर तुम दुनिया में हद से ज़्यादा बढ़ोगे तो इंडिविजुअल अज़ाब भी तुम्हारे ऊपर आ सकता है, और कलेक्टिव अज़ाब भी तुम्हारे ऊपर क्या हो सकता है? आ सकता है। जैसे कुरान में एक जगह आता है कि वला नुदीकन लज़ीना अज़ाब अल अदना दून अल अज़ाब अल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन, कि हम इन्हें बड़े अज़ाब से पहले छोटे अज़ाब का मज़ा चखाएँगे ताकि शायद ये लौट आए। तो ऐसा नहीं कि बस क़यामत को ही अज़ाब आएगा। अगर आप ट्रांसग्रेस करने में हद से आगे बढ़ जाइएगा तो मतलब क्या अज़ाब इस दुनिया में क्या हो सकता है? क्या नेचुरल डिज़ास्टर भी, और समझिए उसके बाद का ज़िंदगी जो है वो भी इंसान की अज़ाब ही रहेगा। तो अज़ाब अल्लाह ताला हमेशा इस चीज़ से नहीं रिफर करते कि एक बार आया और एक बार ख़त्म कर दिया। जैसे अज़ाब क्या होता है, एक बार हम बता दे रहे हैं। मतलब समझ लो ऑनगोइंग चीज़। अज़ाब का मीनिंग यहाँ बता दे रहे हैं। अज़ाब आता है वर्ड अज़्ब से, तो अज़्ब का मतलब होता है समथिंग विच इज़ स्वीट, समथिंग विच इज़ प्लेजरेबल। अच्छा, अब ये अजीब बात है कि अज़्ब का मतलब अगर होता है समथिंग विच इज़ स्वीट एंड समथिंग विच इज़ प्लेजरेबल, तो इससे अज़ाब कैसे आ गया? तो अज़्ब से जब अज़ाब बना तो इसका मतलब क्या हो गया? समथिंग विच इज़ डिवॉइड ऑफ अज़्ब, यानी वो चीज़ जो मतलब क्या है प्लेजरेबल चीज़ से, स्वीट चीज़ से खाली है, तो वो चीज़ क्या है आपके लिए? अज़ाब है। तो अब इसको बहुत छोटा स्केल में अगर आप सोचेंगे तो कोई चीज़ में आपको मज़ा आता था और वो चीज़ से मज़ा मतलब क्या हो गया? गायब हो गया। तो एक छोटा सा मतलब क्या है? ये अज़ाब है। और बार बार प्लेयर स्विंग करने से जो चीज़ प्लेजरेबल है उसका प्लेयर मतलब क्या होता है? गायब हो जाता है। उसका स्वीटनेस मतलब क्या होता है? गायब हो जाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो जिस तरह का प्लेजरेबल लाइफ के पीछे हम लोग मतलब क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं, तो अपना ज़िंदगी खुद मतलब क्या करें? अज़ाब बना रहे हैं, क्योंकि एक टाइम आएगा कि हम लोग के लिए कोई चीज़ प्लेजरेबल मतलब क्या है? नहीं रहेगा। तो जहन्नम एक ऐसा जगह है विच इज़ डिवॉइड ऑफ एनीथिंग स्वीट, विच इज़ डिवॉइड ऑफ एनीथिंग प्लेजरेबल। और आप अगर कोई ऐसा जगह में जाए जहाँ पे कोई मतलब स्वीटनेस ना हो, कोई प्लेजरेबल थिंग ना हो, तो वो जगह में क्या होगा? पेन एंड सफरिंग एंड नथिंग मतलब क्या है? एल्स। तो आप ये समझिए कि अगर किसी को अल्लाह अज़ाब दे रहे हैं वाकई में, क्योंकि यहाँ पे जो अज़ाब मिलता है वो छोटा मोटा अज़ाब है, बल्कि वो अज़ाब नहीं है, वो हम बोलेंगे ब्लेसिंग है। क्यों ब्लेसिंग है पता है? क्योंकि आपको जगा रहा है वो, और जगा के आपको लौटने के लिए मतलब क्या मजबूर कर रहा है। असल अज़ाब तब होगा जब हम लोग का मतलब क्या मौत आएगा। अल्लाह ताला हम लोग को उस अज़ाब से मतलब क्या करे? बचाए। तो आप समझिए अगर अल्लाह ताला किसी को वाकई में अज़ाब देंगे तो उसका ज़िंदगी का सारा मिठास, सारा खुशी, सारा प्लेजर उससे छिन जाएगा, और फिर कभी ज़िंदगी में उसको कोई प्लेजर का एहसास नहीं हो, कोई स्वीटनेस का एहसास नहीं हो, कोई मज़ा का एहसास मतलब क्या होगा? नहीं, हमेशा परेशान हमेशा। आप समझिए ना कि मतलब इस अज़ाब का मतलब ये नहीं है कि उसके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, बट दैट रिसोर्सेज वोंट गिव हिम प्लेजर, दैट रिसोर्सेज वोंट गिव हिम मतलब क्या? आपका स्वीटनेस। तो अज़ाब का मतलब किसी भी तरह का सकून, किसी भी तरह का प्लेजर, किसी भी तरह का स्वीटनेस ख़त्म हो जाना लाइफ से। तो क्योंकि अज़ाब वर्ड बार बार आ रहा था तो उसके बारे में मेंशन करना मतलब क्या था? ज़रूरी था।
मतलब अज़्ब से बना ताज़ीब, तो ताज़ीब का मतलब क्या होता है कि लैक ऑफ अज़्ब, लैक ऑफ स्वीटनेस, लैक ऑफ प्लेजर, तो उससे बन गया फिर मतलब क्या अज़ाब पूरा। हम लगाते हैं इधर पे कि वत्तूर व किताब मस्तूर फ़ी रक्क मंशूर वल बहर मस्जूर इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ मा लहू मिन दाफ़िअ, और उसे दफ़ा करने वाला कोई नहीं होगा। यानी दुनिया में हो सकता है कि कोई मुसीबत आ रहा है, कोई दफ़ा कर दे, कोई बचा ले। अल्लाह ताला बता रहे कि जब उनका अल्लाह का अज़ाब आएगा, वाक़ई होगा, तो उसको दफ़ा करने वाला कोई नहीं होगा। यौम तमूरुस समाउ मौरा, जिस दिन आसमान कांपेगी उस तरह जिस तरह कांपा जाता है। Heaven will shake with a dreadful shaking. तो यहाँ पे अल्लाह ताला इतना ही बोलते तो काफ़ी था कि आसमान कांपेगा, लेकिन अल्लाह ताला क्यों बोले कि आसमान कांपेगी उस तरह जिस तरह कांपा जाता है? क्योंकि आदमी से ऐसे नहीं लेगा, आदमी समझेगा कि ऐसा मुहावरा कोई बोल रहा है, जैसे कोई मेटाफॉर मतलब क्या कर रहा है, बोल रहा है। अल्लाह ताला बोले कोई मेटाफॉर नहीं है, वाकई में आसमान क्या होगा, कांपेगा। यौम तमूरुस समाउ मौरा व तसीरुल जिबालु सैरा, और पहाड़ चलेंगे जैसे कि चला जाता है। वैलुई यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, उस दिन तबाही हो, हलाकत हो झुटलाने वालों के लिए। अल्लज़ीना हुम फ़ी खौज़ी यलअबून, वो जो खौद में खेलते रहते हैं। खौद का मतलब क्या होता है ना, कि समझिए कोई भी बेसलेस मतलब बात का कोई मतलब नहीं है ना, कोई नतीजे में मतलब क्या करना है, पहुंचना है। हर टॉपिक में मतलब कुछ भी बोल रहे हैं, कहीं भी मतलब जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब निराधार बात किए जा रहे हैं, बकवास। और बकवास अगर आप कर रहे हैं तो करिए ना बकवास, लेकिन दीन के मामले में, आखिरत के मामले में, आज़ाब के मामले में अगर आप इफ़ यू डोंट हैव नॉलेज और ना आपको सच्चाई तक पहुंचना है, तो आपको फिर इंटर क्या करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। हंसी मजाक का बात तो मतलब ये क्या नहीं है ना। तो अल्लाह ताला क्या बोले कि अल्लज़ीना हुम फ़ी खौज़ी यलअबून, वो जो खौज़ में खेल रहे हैं। जी बोलिए। यौमा युदाऊना इला नारी जहन्नम दाआ, तो जिस दिन इन्हें धक्का दिया जाएगा जहन्नम की तरफ जैसे कि धक्का दिया जाता है। यहाँ पर वही बात आ रहा है, जब आसमान कांपेगा वैसे जैसे कांपा जाता है, पहाड़ चलेगा वैसे वैसे चला जाता है, और इनको जहन्नम में धक्का, ये मतलब ये मत समझो कि बस बोल दिया जा रहा है किया नहीं जाएगा, धक्का दिया जाएगा वैसे जहन्नम में जैसे कि धक्का लिटरली दिया जाता है, और पूरा जोर के साथ, मतलब ऐसा धक्का दिया जाएगा जैसा धक्का किसी को दिया नहीं गया होगा। आसमान ऐसा कांपेगा जैसे कभी कांपा नहीं होगा, पहाड़ ऐसा चलेगा जैसे कभी चला मतलब क्या होगा, नहीं होगा। तब उनसे कहा जाएगा हाज़िहिन नारुल्लती कुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून, यही है वो आग जो तुम झुटलाया करते थे। अफ़सिहरुन हाज़ा, तो क्या ये कोई जादू है, कोई इल्यूजन है, कोई डिल्यूजन है। अम अंतुम ला तुबसिरून, या तुम देख नहीं सकते। इस्लौहा फस्बिरू औ ला तस्बिरू सवाउन अलैकुम, जलो यहाँ चाहे तुम सब्र करो चाहे सब्र ना करो, तुम्हारे लिए बराबर है। क्यों पता है, खबरदार किया जाना उनको बराबर था, खबरदार ना किया जाना उनको मतलब क्या था, बराबर था। वॉर्न करो तो भी वैसे ही बिहेव कर रहा है, वॉर्न ना करो तो भी वैसे ही बिहेव कर रहा था। तो अल्लाह ताला क्या बोले कि इस्लौहा फस्बिरू, दुनिया में सब्र करने बोले आ रहा था, नहीं कर रहे थे, तो आज जहन्नम का आग में चलो, सब्र करो मत करो फ़र्क नहीं पड़ता, चलो। जैसे मोस्टली आदमी को जब नमाज का जो बोला जाता है या कोई भी नेक काम के लिए बोला जाता है, गुनाह से बचने का बोला जाता है, फ़र्क नहीं पड़ता। तो आदमी एक तो होता है कि वो सुनता है तो रिस्पॉन्ड नहीं करता है। एक ग्रुप है जो डायरेक्ट बोलता है कि अभी नहीं, बुढ़ा हो जाने तब करेंगे, अभी तो बाबा जवानी का टाइम है, कमाने का टाइम है। और एक ग्रुप रहता है जो मतलब समझ लीजिए उसको जब बोला जाता है मतलब इस्लाह का कोई बात, तो वो बोलता है कि मतलब क्या बोला जाए, पहले आप अपने आप को देखिए, फिर कीजिए, ढंकाना कीजिए, सब मतलब हे वायर बात करता है। बात तो बहुत सिंपल क्या जाता है कि बात घुमाने के लिए, हाँ। जैसे जो अल्लाह ताला मेंशन कर दिए आगे जाके, इससे पहले मेंशन किया है ना कि अल्लज़ीना हुम फ़ी खौज़ी यलअबून, यानी बेकार बात में मतलब क्या है, याद रखिए। तो बोलने का मतलब ये है भाई कि अल्लाह ताला का कलाम जब बात कर रहा है भाई, तो मतलब आदमी अरबी में समझेगा डायरेक्ट, और बस अरबी सुनेगा ना तो आदमी हिल जाएगा कि इस्लौहा फस्बिरू औ ला तस्बिरू सवाउन अलैकुम, तो आदमी को क्या लगेगा कि जहन्नम में जल रहा है तो जुल्म होगा। तो अल्लाह ताला जवाब क्या दे रहे हैं
इन्नमा तुजज़ौना मा कुंतुम तामलून, बेशक तुम्हें उसी का बदला दिया जा रहा है जो तुम किया करते थे। अब वही साइमल्टेनियस कॉन्ट्रास्ट, अब मतलब आ रहा है बात नेक लोग का। इन्नल मुत्तकीन फ़ी जन्नातिन व नईम, बेशक मुत्तकीन बचने वाले, तक़वा इख्तियार करने वाले जन्नतों में होंगे, नेमतों में होंगे। फ़ाकिहीना बिमा आताहुम रब्बुहुम, वो मज़े कर रहे होंगे उन सब के साथ जो उनका रब उन्हें अता करेगा। व वक़ाहुम रब्बुहुम अज़ाबल जहीम, और उनका रब उन्हें बचा लेगा जहन्नम के अज़ाब से। तक़वा का मतलब होता है बचने वाला, और लोग जहन्नम से बचने के लिए दुनिया में स्ट्राइव कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, तो अल्लाह ताला क्या बोले, व वक़ाहुम रब्बुहुम अज़ाबल जहीम, उनका रब उन्हें जहन्नम के आग से क्या करेगा, बचा लेगा। अब एक बात समझिए, यहाँ तो आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन में वो चीज़ नज़र नहीं आएगा, लेकिन अरबी में अगर आ रहा है ना खुलू, तो मतलब क्या, पहले थर्ड पर्सन था, थर्ड पर्सन मतलब वो आपको नज़र आएगा, द लॉर्ड हैज़ गिवन देम, तो देम क्या है, देम मींस थर्ड पर्सन है, ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब हम जब बात कर रहे हैं तो हम फर्स्ट पर्सन है, हम जिससे बात करें वो मतलब क्या सेकंड पर्सन है, हम लोग किसी और के बारे में बात करें थर्ड पर्सन है। तो अभी ऊपर जन्नती का बात हुआ, बात चला था किसमें, थर्ड पर्सन में। तो हम लोग क्या सोच रहे हैं, अरे वो लोग ऐसा करेंगे, अल्लाह ताला वो लोग के ऊपर क्या करेंगे, रहम करेंगे। अब थोड़ा गौर कीजिए, सेकंड पर्सन में आ गया, अल्लाह ताला इमेजिन करे कि अपने आप को जन्नत में, मतलब क्या करो, इमेजिन करो, तो मैनिफेस्टेशन मतलब क्या होगा। अगर कोई मैनिफेस्टेशन जायज़ है ना, तो ये मैनिफेस्टेशन कीजिए। हाँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं सिर्फ जन्नती में मैनिफेस्ट कीजिएगा, जब जहन्नम का आया तो वहाँ ही मैनिफेस्ट करके अपने आप को देखिए, क्योंकि डर भी होना चाहिए और उम्मीद भी मतलब क्या होना चाहिए। कुलू वशरबू हनीयम बिमा कुंतुम तामलून, तो खाओ पियो मज़े के साथ उन अमाल के बनिस्बत जो तुम किया करते थे। और यहाँ पे अल्लाह ताला बात करें किसमें, सेकंड पर्सन में। तो यहाँ पे एक एथियस्ट लोगों का सवाल है, पहले भी इसको डिफाइन किए थे, जब आएगा कि एथियस्ट लोग सवाल करता है कि व्हाई देयर इज गिव एंड टेक एज पर द कुरान। समझिए ना, मतलब देखिए बात ये, अच्छा कीजिएगा तो जन्नत मिलेगी। हाँ, मतलब ये करोगे तो वो मिलेगा, ये नहीं करोगे तो तुमको सज़ा मिलेगा। ये क्योंकि जो लिबरल थिंकिंग है और एथियस्ट थिंकिंग है, उसका दिमाग से ये है, लोग का जो माइंड सेट रहता है कि हम में छुट्टा सांड, हम जो पाए करें, हमको कोई गवर्न नहीं कर सकता। दूसरा मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पहला लाइन ठीक है, हाँ। कि हमको इससे तो परेज करना है, ये चीज़ कर इससे सकते हैं, परहेज नहीं कर करना सकते। और ये करना है, तो ये करेंगे तो अच्छा होगा, वो करेंगे तो बुरा होगा। ये मेरा ऊपर डिसाइडर कौन है? क्योंकि देखिए वो लोग तो खुद में अपने आप को खुदा मानता है, खुद का फिरौन है वो। आज मेरा कोई खुदा नहीं है तो हम खुद का खुदा। और एथियज्म एक ऐसा कीड़ा है जो अब मुसलमान लोग, पहले तो देखिए आया अलग अलग इससे, अब मुसलमान लोग में भी घुस चुका है। जो मुसलमान ऐसा कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है या ऐसा जॉनर में काम कर रहा है जहाँ पे वो अकेला है, उसका माहौल लिबरलिज्म वाला लोग से भरा हुआ है, वो लोग के अंदर ये बात हमेशा ठाका मारता है। हम लोग का नहीं है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्लाह हम लोग को दीनी माहौल में रखे और उसी में मौत दे, लेकिन ये है तो बहुत बड़ा कुफर। तो जो लोग रहता है, जैसे हम कॉर्पोरेट में काम किया तो उनको मालूम है कि बात बार बार ठाका मारता है। वो लोग इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं पिन पॉइंट करता है कि रिलीजन जो है वो इतना रिस्ट्रिक्ट क्यों कर देता है एक आदमी को। खास करके इस्लाम में गॉड का जो कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट ऐसा क्यों है कि तुम ये नहीं करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो वो मिलेगा, फलाना होगा, धमकाना होगा। हाँ, और फैनेटिज्म क्यों है तुम लोग अंदर? ठीक है, कि अगर जैसे सूरा को अगर लोग डिफ़ाइन करेगा तो वो अपना हिसाब से जो डिफ़ाइन करेगा वो ये बोलेगा कि जो बुरा कर रहा था, ठीक है, उसका संग बुरा हुआ आखिर में। लेकिन ये डिफ़ाइन कैसे कोई करता है कि वो बुरा कर रहा है? आप मैं आपको मेरा बात समझना है, सिंपल बात ये है ना भाई कि अगर मान लीजिए गॉड के ऊपर बिलीफ आप नहीं करते हैं, तो सबसे बड़ा एथियस्ट जो फिलोसफिकल एथियस्ट था नीचे था। नीचे क्या बोला कि मतलब इफ़ यू आर किलिंग गॉड तो यू हैव टू बिकम गॉड योर सेल्फ। तो बोलना क्या चाहता था मालूम आपको, कि अगर आप खुदा का दिया हुआ मोरालिटी का सिस्टम मतलब क्या है नहीं मानते हैं, तो फिर दुनिया में अगर मतलब क्या 9 बिलियन पीपल है ना,
रहेगा अगर, तो नॉन बिलीविंग मतलब क्या है, डिफरेंट मॉरल सिस्टम मतलब क्या होगा, रहेगा। तो अगर खुदा का हाथ से आप ले ले सिस्टम को, तो फिर ये कौन डिसाइड करेगा कि नॉन बिलीविंग में से किसका मॉरल चलेगा? क्योंकि जो और दूसरा बात ये है भाई कि आप ये समझिए, खुदा जो सिस्टम आपको दिया है, जब वो सिस्टम को आप फॉलो करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि वो सिस्टम तमाम का तमाम इंसान का हित में है। मतलब किसी एक इंसान का हित में नहीं, बल्कि तमाम का तमाम इंसान का मतलब क्या है, हित में है। आपको उसका समझ नहीं है, इसलिए आपको लग रहा है कि एक्सट्रीम है। फॉर एग्जांपल, इस्लाम एक ऐसा माहौल के बारे में बात करता है जो माहौल में एजुकेशन मतलब क्या हो, फ्री हो, जो माहौल में मतलब क्या हो, मेडिकेशन मतलब क्या हो, फ्री हो, जो माहौल में कोई भूखा मतलब क्या मरे, ना मरे। यानी अगर कंपटीशन हो, और होना चाहिए कंपटीशन, किसके लिए, लग्जरी के लिए, लेकिन कोई आदमी नीड के लिए कम्पीट नहीं करे। तो अगर एक ऐसा माहौल बनाया जाए जहाँ पे किसी को अपने नीड के लिए कम्पीट ना करना पड़े, यानी किसी का बाप को कैंसर अगर तो उसको कम्पीट ना करना पड़े, उसका इलाज मतलब क्या हो जाए आराम से। किसी को मतलब क्या अगर पढ़ना अगर है तो उसको कम्पीट ना करना पड़े मार्केट में निकल के, पढ़ाई मतलब क्या करे, कर ले, उसके बाद लग्जरी में कम्पीट करो ना, कितना करना है कम्पीट, आगे से आगे जाओ, आगे से आगे जाओ, आगे से आगे जाओ। बेसिक नेसेसिटी इस्लाम बताता है कि पूरा हो जाना चाहिए, बेसिक नेसेसिटी के लिए कोई मरना नहीं चाहिए। तो वैसा माहौल अगर बन जाए, और वैसा माहौल में अगर मान लीजिए कोई आदमी चोरी करता है, तो वो चोर था, वो मजबूर मतलब क्या था, नहीं था, और वो अगर चोरी कर रहा है तो मतलब क्या हो रहा है, दूसरा का हाथ का कमाई मतलब क्या कर रहा है, खा रहा है, और दूसरा का हाथ का कमाई अगर खा रहा है तो उसको हाथ का जरूरत मतलब क्या है, नहीं है, दूसरा हाथ का जरूरत नहीं है, तो उसका हाथ को काट ही देना चाहिए, फिर उसका हाथ बाकी रहेगा, कोई फ़ायदा मतलब क्या है, नहीं है। लेकिन वो लोग वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं जहाँ पे इंसान को नीड के लिए मारा जा रहा है, उसको नीड के लिए मतलब क्या करना पड़ रहा है, कम्पीट करना पड़ रहा है। समझ रहे बात क्या बोले ना? और बात ये है भाई कि इंसान के अंदर फरिश्ता भी है, इंसान के अंदर मतलब क्या, जानवर भी है। तो जानवर इंटेलेक्ट का लैंग्वेज नहीं समझता है, जानवर मतलब क्या होता है, प्यार का लैंग्वेज मतलब क्या होता है, नहीं समझता है। जानवर समझता है क्या, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। अगर हम लोग मतलब थोड़ा सोल मारेंगे तो ही घोड़ा इतना डेवलप होता है ना, जिसका सोल डेवलप है उसके लिए पता अल्लाह ताला क्या बोले, अल्लाह ताला कुरान में ये बोलें कि फ़ला तालमु नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुन जज़ाअम बिमा कानू यामलून। अल्लाह डिफ़ाइन भी नहीं की, अल्लाह कोई जान ये नहीं जानता कि हमने उसके आंखों की ठंडक के लिए क्या छिपा के रखा है, ये बदला है उन अमालों का जो वो किया करते थे। तो असल नेमत अल्लाह ताला वाकई में जिसका सोल के अंदर मतलब क्या कोई बुराई ना हो, उसके लिए क्या रखे हैं अल्लाह ताला डिफ़ाइन भी मतलब क्या किए हैं, नहीं किए हैं। लेकिन जो क्राइम कर रहा है उसको तो इंसेंटिव चाहिए था, पनिशमेंट देंगे तब वो क्राइम छोड़ेगा। बेसिकली उसको मेंशन है। आज इसलिए मेंशन है, मेरे अंदर का जानवर जो है, सांड जो आप बोलें, तो सांड चांबू की समझता है, सांड छड़ी समझता है, सांड मतलब कि इंटेलेक्चुअल बात मतलब क्या समझेगा, नहीं समझेगा। वो तो आप सब बता रहे हैं इन रिलेशन टू हाँ। गलत काम होगा। हाँ, उनका जो क्वेश्चन था वो गलत काम का लेके नहीं बोल रहे, वो बोल रहे हैं कि नॉर्मल चीज़ों में रिस्ट्रिक्शंस का बात हाँ, समझे? आप ये समझिए मतलब क्या आना भाई, है ना भाई? हाँ, अब रोड में भी निकलिएगा तो रोड में मतलब क्या होता है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होता है। अब बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन में लोग क्या करते हैं, लॉजिकल भी देता है, तो जो लॉजिकल रिस्ट्रिक्शन दिया उसका प्रॉब्लम है। लेकिन रिस्ट्रिक्शन अगर नहीं होगा ना, तो फिर हर आदमी के लिए ऑपरेट करना मतलब क्या मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर आदमी अगर अपना लॉ से ऑपरेट करेगा तो फिर वहाँ केओस होगा। तो कौन डिसाइड करेगा कि ऑपरेट किसका तरीके से किया जाए, क्योंकि इंसान तो सारे एक ही लेवल का है ना, किसी इंसान को किसी इंसान पे मतलब क्या फौकियत नहीं है। तो अल्टीमेटली बात यही जाएगा कि बात उसका माना जाए जो इंसान को मतलब क्या है, क्रिएट किया, और वो जो लॉ दिया वो लॉ इंसान के लिए मतलब क्या बेहतर भी है। आप आज के इंसान को पता है दिक्कत क्यों है, क्योंकि समझिए यहाँ पे 10 आदमी है ना, 10 आदमी अब पर्सन मान लिया अगर हमको बेनिफिट हो रहा है तो हम ये काम क्यों छोड़े। इस्लाम वो बात बता रहे इसमें 10 का फ़ायदा हो, और हम देख रहे कि एक ऐसा काम इसमें मेरा फ़ायदा है, बाकी सबका नुकसान है, तो बाकी सबका नुकसान वो समझे। हमको मेरा फ़ायदा दिख रहा है तो इसको इसमें इस्लाम क्यों रोक रहा है। तो हमको एक ऐसा काम दिखाइए जहाँ पे मतलब क्या पूरा सब कलेक्टिव समाज का फ़ायदा हो, और वो इस्लाम मना किया है। इस्लाम मना वही काम किया जिसमें मतलब क्या कलेक्टिव समाज का मतलब क्या नुकसान हो रहा है। तो आप कलेक्टिवली नहीं देख रहे ह्यूमन हैं, सोसाइटी का फायदा होगा। इंडिविजुअल देख रहे हैं, इसलिए आपको इस्लाम मतलब क्या समझ में मतलब क्या नहीं आ रहा है। जब आप कलेक्टिवली देखेंगे तो आपको इस्लाम मतलब क्या समझ में आएगा। आज तो समझिए समाज इतना बढ़ गया ना भाई कि हस्बैंड को वाइफ का बेनिफिट नहीं समझ में आता है, और वाइफ को हस्बैंड का बेनिफिट मतलब क्या होता है नहीं समझ में फॉर आता है। एग्जाम्पल जैसे अगर हम हाँ। एग्जाम्पल दें तो मान लीजिए हम
एक बहुत फ्री मिक्सिंग सोसाइटी में रहते हैं, हम शादीशुदा हैं और हम अपना बीवी को नहीं बोल सकते कि तुम फला फला मत से मत बात करो या मत मिलो, उसका लाइफ है वो जिएगी अपने साथ, और वो हमको भी नहीं बोल सकते। फिर गैरत कहाँ तो गया? फिर गैरत कहाँ रहा? गैरत मतलब समझिए मतलब एक आप एक सोसाइटी, हम एक एग्जांपल दे देते हैं सोसाइटी का। हम लोग इंडिया में रहा, इंडिया में जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी था, ठीक है, नाम लेके इसलिए बात करें ताकि समझ में। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी में क्या था कि बाप जो है वो अंग्रेज ब्रिटिश ऑफिसर रहे या वर्कर रहे, जो आया ब्रिटेन से, और औरत इंडियन मोस्टली हिंदू बंगाली जी लोग उससे शादी किया, तो बच्चा जो हुआ वो एंग्लो इंडियन, वही कम्युनिटी एंग्लो इंडियन बना। अब उन लोग को फौकियत हासिल था, यानी ब्रिटिश का जो पेमेंट होता था एंग्लो इंडियन के लिए, पढ़ाई फ्री था, नौकरी पढ़ाई का बाद मिल आज भी जाता benefits था, है। बेनिफिट बहुत सारा था, आज भी है। लेकिन जो कल्चर उन लोगों का था, कल्चर क्रैश डाउन कैसे हुआ, अगर आपको इतना नहीं पता होगा, लेकिन जो कॉल गर्ल इंडस्ट्री है उसका जो 90% बेस है, जो लड़की लोग उसमें काम करती है, जो चलता है, पूरी एंग्लो इंडियन गर्ल से चलता है। और जो ड्रग्स का जो जनरेशन आगे नहीं बढ़ पाया। ड्रग्स का जो काम होता है, तो और हम ये मतलब कोई मौलवी का बात नहीं बता रहे, ये कोई डेटा ड्रिवन बात नहीं बता रहे, एक एंग्लो इंडियन आदमी ये बात हमको बताया, और उसका साथ एक और आदमी था जो बात को बोला, अफम किया। और जो ड्रग्स का जो काम चलता है, 2 नंबरी काम या 2 नंबर शराब बेचने का काम, ये पूरा उन लोग का मर्द लोग करता है। तो हुआ क्या कि जब प्लेजर एक्सीड हो गया, कोई मतलब आप समझिए, हम एक एंग्लो इंडियन है, शाहरुख एक इंडियन है, हम लोग दोनों एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा जो पेमेंट है वो 3 डबल है, उसका पेमेंट अगर 100 रुपया तो मेरा 300 रुपया ही था, ब्रिटिश का वर्क है। दोनों काम से नहीं कर वो रहा है। अपना बच्चा को पढ़ाने जाएगा तो उसको पैसा देना पड़ेगा, मेरा बच्चा फ्री में पढ़ेगा, तो आपका कमाई ज़्यादा है। बल्कि मेरा कमाई ज़्यादा है। प्लेजर इतना एक्सीड हुआ कि पूरा कम्युनिटी क्रैश कर गया, बर्बाद हो गया। तो एक तरह से मतलब क्या प्लेयर ही वो खत्म लोग हो यही गया। बात बोलता था कि हम प्लेजर के लिए कोई भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं। मेरा बस चले तो हम रास्ता में नंगा घूमें, मेरा बस चले तो हम पूरा कपड़ा पहन के घूमें, मेरा बस चले तो हम रास्ता में बैठ के शराब पिए, मेरा बस चले तो हम घर में बैठ के शराब पिए। आप आज बैरिक्स जाके देख लीजिए, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है वो बैरिक्स उसका। आप जाइए वहाँ पे देखिए, बैरिक्स कहाँ पे? वो बैरिक्स CMDA हॉल। CMDA का सामने आप जाइए, पिकनिक गार्डन का अंदरूनी इलाका देखिए जहाँ कुछ एंग्लो इंडियन मौजूद होते हैं। लोग हैं वहाँ पे। पूरी वो लोग क्रैश कर चुका है। वो लोग मतलब वो आदमी का उम्र होगा करीब 45 साल, वो बोला कि हम तो बोलने में खराब लग रहा है, लेकिन हमको नहीं पता मेरा बाप कौन है। मेरा अबाई बाप जो हमको पाला, वो एक्चुअली में हमको बता उन लोगों को एक्चुअली स्ट्रगल नहीं करना पड़ा बेसिक कि चीज़ हम तुम्हारा बाप नहीं। तो वो पूरा रेस जो है वो क्रैश डाउन इसीलिए हुआ क्योंकि प्लेजर इतना मिला कि मॉरलिटी जो था एक तरह से मतलब क्या हुआ, आज़ाद वाला बात पूरा हो गया बात कि प्लेयर पूरा खत्म हो गया। एग्जाम्पल है, वैसा बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेगा। और भाई मतलब क्या है, एक डॉक्यूमेंट्री हम देख लेते हैं, मतलब समझिए इसमें प्राइम में, इसमें मतलब क्या है, और आज का जो वो बंगाली जो कहीं ना कहीं अपना बेस से जुड़ा हुआ है, जो ये मानता है कि हम लोग का लैंग्वेज, हम लोग का कल्चर, हम लोग का बेस बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे जुड़ा रहना चाहिए, वो अभी भी बचा हुआ है। जो अपने आप को टेसुआ बना लिया या टेसुआ बनने का राह में निकल गया। अरे वो लोग तो जाता है चर्च में टैबलेट देता है, खा लो तुम क्रिश्चियन। मॉडर्निज्म का तरफ बहुत सारा, जो तुम 25 दिसंबर का रात को भीड़ देखते हो, हर आदमी तो क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट नहीं किया होगा, लेकिन मोस्टली बंगाली है। मुसलमान अगर कलकत्ता में 1 लाख रहता होगा तो मुश्किल से 100 जाता होगा। कहाँ फैमिली लेके 25 दिसंबर पार्क फैमिली लेके हम बात कर रहे हैं। जंग लगा लोग घूरने जा रहे हैं, वो बात अलग है, लोग बर्बाद है, बर्बादी की तरफ जा रहा है, अपना सोचो। लेकिन जो बंगाली लोग हैं, लोग फैमिली लेके प्रॉपर डिनर करके 25 दिसंबर को घूमना आज का इसमें एक रिवाज बना चुका है। इन भी बातों में बंगाली के कोट करें, अपना तरफ नहीं फेस्टिवल वाला था, क्योंकि वो लोग का मानना ये है, ठीक है, कि ये जो फेस्टिवल हो रहा है, ये फेस्टिवल एक ऐसा कल्चर से आया जिस कल्चर को हम लोग एक्सेप्ट करें, यानी ब्रिटिश कल्चर। तो कहीं ना कहीं अब वो लोग भी इस चीज़ में जा रहा है कि अपने आप को बर्बादी का तरफ, डाउनफॉल का तरफ। क्योंकि देखिए आज आप देख लीजिए, बच्चा वो लोग का मोस्टली बहुत सारा घर का उद्धव त्रिपाठी मर गया, उसका बेटी थी लेकिन अब मर्द बन गई,
आज जो सपोर्ट फ्रांस हो प्रॉपर लड़का उसको देखो लगे लड़का खड़ा हो ऑपरेशन कराइए जिसका बुद्धदेव का लड़की और उसके अलावा जो लेस्बियन और गे को सपोर्ट है LGBTQ का जो सपोर्ट पूरा इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर होता है तो बंगाल में होता है, टॉलीवुड कल्चर से होता है। तो ये कल्चर वो लोग नहीं चाहता। उनको आज जो जिस आदमी का हम कॉल बयान कर रहे हैं वो आदमी का उम्र 50 साल होगा, 20-25 साल का उसका बेटा जो है, आइडियोलॉजी सब्सक्राइब किया 18 उसका साल रिजल्ट का नहीं उसका मिलेगा। लड़की है। उनको बोला कि भाई हमको हमेशा एक चीज़ का टेंशन लगा रहता है कि मेरा बच्चा क्या पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा। कल को वो बोलेगा कि साला हम लड़का ने लड़की है, लड़की बोली कि लड़की ने लड़का है, तो हम तो पगला हो जाएंगे। कोई बोल रहा है आइडेंटिफाई एज अ कैट, कोई कुछ बोल रहा, कुछ बोल रहा तो कुछ बोल रहा। तो असल में देखिए अगर आप सरकार गिरा तो हम लोग भी हो, बिल्ली बहुत खराब गिरा। क्या चीज़ देखो, हम लोग को अल्लाह का गिरा लाख तो हम लोग भी हो। अल्लाह का लाख बहुत लाख खराब गिरा। शुक्र ये है कि कहीं ना कहीं दीन को पढ़ाने वाला समझाने वाला मौजूद है हाँ बोलिए जो उस कल्चर को प्रमोट कर रहा है। उन लोग में वो चीज़ खत्म हाँ हो हाँ गई है। हमेशा है वो उसमें नहीं लिखा वो लोग सबसे पहले ये माना कि रिलीजन को फॉलो करने से इंसान पीछे चला जाता है। इसलिए लोग फादर और पोप को मानते और हैं, कुछ टीचिंग उसका टीचिंग मानता है। तो और कुछ दे डोंट गो बाय द टीचिंग ऑफ तो ठीक। इस बाप जिस तरह इंटरप्रेट करेगा पोप उस तरह मानेगा। तो पोप मतलब क्या है, नए ज़माने के हिसाब से नए तरीके से इंटरप्रेट करता है। तो बाय प्रोहिबिटेड बाय द पोप को वो बैप्टिज्म कराने के लिए तो पिला करता है। बैप्टिज्म में वो नहीं वो आता है। उसके बाद तो ब्रेड और वाइन पिला देना। हाँ। वहाँ पे फिर स्टार्ट करते हैं कि इन्नल मुत्तकीन फ़ी जन्नातिन व नईम, बेशक मुत्तकीन जो होंगे वो जन्नात में होंगे, नेमतों में होंगे। फ़ाकिहीन बिमा आताहुम रब्बुहुम, वो मज़े करेंगे उन सब चीज़ों के साथ जो उनका रब उन्हें अता करेगा। व वक़ाहुम रब्बुहुम अज़ाबल जहीम, और उनका रब उन्हें बचा लेगा जहन्नम के अज़ाब से। कुलू वशरबू हनीयम, तो खाओ पियो मज़े के साथ, बिमा कुंतुम तामलून, उस अमल के बदले जो तुम किया करते थे। जहन्नमी के बारे में क्या बोला गया था कि ये बदला है उस अमल का जो तुम किया करते थे, और जन्नत वालों को बोला जा रहा है कि उस अमल का बदला है जो तुम किया करते थे। मुत्तकीन अला सुरुरिन मस्कूफ़तिन, अब बड़ा बड़ा मतलब जगह में आप जाएंगे तो वहाँ पे कैसे रिक्लाइनर होता है, तो अल्लाह ताला क्या बता रहे, सब दर सब रिक्लाइनर मतलब क्या लगा होगा जन्नत में। वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन, और हम उनका निकाह करा देंगे बड़ी बड़ी आँखों वाली हूरों से। किसका? जन्नती का। जन्नती का। वो लोग बीवी का क्या होगा? इसके बारे में हम बताएंगे इंशाअल्लाह। मतलब अगर इसके बारे में आप बता चुके हैं। हाँ कभी पूछा था वो तो टेंशन होना नहीं इंशाअल्लाह, मतलब जो है दूर में लिए हम बता रहे थोड़ा देर अच्छा ये जो पहले बताई है ये हाँ यहाँ पे एक का बात हो रहा है या मल्टीपल फीमेल्स का बात हो रहा है? मल्टीपल फीमेल्स का बात हो रहा है। वल्लज़ीना आमनु वत्तबहुम ज़ुर्रियतहुम बिईमान ईमानिन अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रियतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै। तो अल्लाह ताला यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि और वो लोग जिनकी ज़ुर्रियत, जिनका जनरेशन उनके ईमान में मतलब क्या करेगा, फॉलो करेगा, और हम क्या करेंगे जन्नत में उनको मिला देंगे, और उनके अमल में से कुछ कमी मतलब क्या करेंगे, नहीं करेंगे। अब आप सोचिए कि समझिए, लेकिन हाँ ये बात है कि वो जो आल औलाद रहेगा उस कम से कम क्वालिफाई करना चाहिए। अगर इतना भी ईमान नहीं था कि अपने आप को जन्नत में क्वालिफाई किया, जहन्नम में रह गया, तब तो कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन मान लीजिए क्वालिफाई करके अगर वो क्या जन्नत का अदना लेवल में चला गया, और उसका मतलब क्या है, पूर्वज मतलब क्या है, समझिए जन्नत का मतलब क्या, हाई लेवल में, आला मकाम में है। तो दुनिया का सिस्टम होता तो क्या होता, बोला जाता कि ऊपर वाला कहा जाता तुम अपना कुछ पॉइंट्स कम करो, वहाँ नीचे आओ, तुम जितना नीचे आओगे उसको उतना ऊपर क्या करेंगे, तुम लोग दोनों को वहाँ मिला देंगे। तो लेकिन अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं कि हाई लेवल के जन्नती अपना जो रिश्तेदार को, आलो अयाल को मतलब क्या है, अल्लाह ताला उसके लिए मतलब आप सोचिए, मेरा दोस्त नहीं होगा, मेरा भाई नहीं होगा, मेरा फैमिली नहीं होगा जिसको हम मोहब्बत करते हैं, तो जन्नत मेरे लिए क्या होगा। तो एक तरह से आपका बात का जवाब मिल गया। आपकी बीवी तो आपके अहल में से है ना, आपकी वाइफ जो है आपके अहल में से है, यानी कि आपके
फैमिली में से हैं, तो अगर आपकी वाइफ बस मान लीजिए आपकी वाइफ हाई लेवल में चले गई, तो उनकी वजह से आप भी मतलब क्या हाई लेवल में चले जाएंगे, या फिर आप हाई लेवल में चले गए तो उनकी वजह से मतलब क्या है, वो भी हाई लेवल में आ जाएंगी। लेकिन हाँ एक कंडीशन है, एटलीस्ट यू हैव टू क्वालिफाई। एटलीस्ट यू हैव टू एंटर। हाँ मतलब कम से कम फर्स्ट तो करना पड़ेगा। फिर वो अंदर में इंटरनली अरेंजमेंट हो जाएगा किसको कहाँ भेजना है, किस लेवल पे। नहीं मतलब आप समझिए जो हाईएस्ट लेवल रहेगा ना, उस लेवल पे उसको बुलाया जाएगा, और जो हाईएस्ट लेवल पे उसका अमल कम नहीं किया जाएगा। हम समझ गए, हाँ। टाल लेगा ऊपर। ऊपर टान लेगा। मतलब क्या उसके लिए लिफ्ट आगे देखिए असल में एक बात इसके ऊपर हम कमेंट करना चाहते हैं, इसमें भी फिर वही लिबरलिज्म वाला बात है कि फेमिनिज्म ये बात को फैला रहा है और इसको बहुत बेहतरीन तरह से प्रमोट भी किया जा रहा है कि इस्लाम में हर बार मर्द को ही फोकियत दिया जाता है कि दुनिया में भी 4 शादी कर ले और आखिरत में भी जाएगा तो हूर मिलेगा, तो फलाना होगा, ढमकाना होगा। ये बहुत अच्छा सवाल है, इसका जवाब जरूर नहीं। 70 हूर मिलेगा, ये होगा, वो होगा। तो बात असल में ऐसा है कि एक मर्द और एक औरत को अगर आप अपॉर्चुनिटी दे दीजिए तो भाई तुम एक लड़की हो, तुम 4 ठो मर्द रख सकते, ठीक है। पहला बात तो ये है कि एक मर्द में ही उसका हो जाता हालत ख़राब। हम सेक्सुअल कंडक्ट का बात नहीं कर रहे, इमोशनल कंडक्ट का बात कर रहे हैं, क्योंकि उस औरत का दिमाग में एक ऐसा चीज़ रहता है कि हमको हर वक्त हर एक ऐसा इंसान मिले जो हमको फुल टाइम तवज्जो देते हैं, हम क्या कर रहे नहीं कर रहे, मेरा हर चीज़ को खबर रहे, मेरा हर चीज़ के बारे में उसको पता रहे, उसका ध्यान जो फ्री टाइम उसका लाइफ का रहे पूरा फोकस हमसे फोकस रहे। अब अगर उसको ऐसा मौका मिलता कि भाई 4 आदमी उसका संग यही चीज़ करे, 4 आदमी ठीक है, तो वो तो खुद कंफ्यूजन पॉइंट में चली जाएगी कि हम हमको ज़्यादा टाइम सब किया था, उसका साथ कितना देर रहा था। दूसरा चीज़ ये है कि जब अच्छा इसका बारे में एग्जांपल कि भाई वो ऑप्शन तो दिया नहीं दिया 4 शौहर रखने का या 5 शौहर रखने का, तो अगर आप साइकोलॉजिकल कन्फेशंस आप पढ़िएगा जहाँ पे लोग अपने आप को कन्फेस करता है, किताब में लिखता है, तो कोई लड़की इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं की है कि हम मल्टीपल पार्टनर्स रख के अपना साथ सही किए। वो आपको यही बोलती है कि हम जब मल्टीपल पार्टनर रखा तो हम किसी न किसी को चीट तो कर रहे थे। दूसरा चीज़ ये है कि जब वेस्ट में लड़की लोग मुसलमान होने लगी, तो यहाँ तो कल्चर नहीं है, लेकिन आप अमेरिका जाइए, यूके जाइए या यूरोप जाइए, तो जो लोग भी रिवर्ट होती है तो वो लोग खुद अपना हस्बैंड का साथ दूसरा लड़की का शादी कराती है, क्योंकि उसको ये चीज़ पता रहता है कि मर्द का पास इतना कुव्वत और ताकत और मौशी फाइनेंशियल भी रहता है कि वो अगर वो चाहे तो 2 बीवी 3 बीवी भी रख सकते। अब बात आता है कि क़यामत का दिन का बाद हूर वाला फैसिलिटी क्यों दिया गया मर्द को। पहले तो ये अल्लाह ही पाक बेहतर जानता है कि फैसिलिटी क्यों दिया और हूर है क्या। एक सिंपल क्योंकि जिस चीज़ को आप देखे नहीं, हाँ। फीमेल है, इतना मालूम है। ठीक है, फीमेल है मगर वो इंसान तो नहीं है ना, इंसान नहीं है, वो एक जन्नती क्रिएचर है। उसका बारे में ही बोला जाता है कि ना उसको कोई देखा है ना छुआ है। ये उस चीज़ का बारे में दलील देने के लिए बहुत बड़ा है कि कहीं ना कहीं एक ऐसा नेमत है जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता। सिर्फ हम लोग ब्रीफ अब डिस्क्रिप्शन बात ये आता है कि अगर मियाँ बीवी दोनों इबादत गुजार रहा, नेक रहा, तो क्या हो। अगर मियाँ बीवी दोनों इबादत गुजार है, नेक है, बेहतरीन है, तो बीवी और मियाँ दोनों साथ में रहेगा जन्नत ठीक है, जन्नत में एक जगह रहेगा। हूर जो है वो लोग इर्द गिर्द रहेंगे, एज अ गार्जियन या क्योंकि वहाँ पे आपको सेक्सुअल अर्ज नहीं होगा। आप जन्नत में जब जा रहे हो तो आप पाक हो जाए। आप जो यहाँ सोचते हैं फलाना
आदमी सोचता है सेक्सुअल अर्ज जलाता है, सेक्स करता है, एक्टिविटी करता मतलब है, बस वो नहीं होगा, वो चीज़ नहीं होगा, वो हावी नहीं होगा वो चीज़ चीज़ आपको पर हावी नहीं होगा। तो दूर आपको कैसा कंफर्ट देगी, वो जन्नत जाके पता चलेगा। अब यहाँ बैठ के वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। आप बोलिएगा सेक्स हम- नाम का चीज़ ऊपर खत्म हो जाएगा, आप ये बोल रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है, मतलब वो एनिमल एक्टिविटी वो आपके ऊपर हावी नहीं होगा। आदमी को ये हो जाता है कि भाई अब किसी के सेक्स दिमाग का में तो चढ़ श्योर गई। नहीं है, लेकिन जो बॉडी से जो फ्लूइड निकलता है वो सब चीज़ तो खत्म कर देना वो है, खत्म हो जाएगा। वो तो खत्म पेशाब सारी पैखाना चीज़ें तो पेशाब है। पैखाना सब स्वैग चीज़ें खत्म हो जाएगा, जाएगा। सबसे आज इंसान पाक हो जाएगा। पार्क हो जाएगा। ठीक है, तो जो चीज़ आप देखें नहीं, जो चीज़ का बारे में आपको पता नहीं, जिसे आप जानते नहीं, फॉर एग्जांपल कोई आदमी नंगा आँख से आकाशगंगा मिल्की वे नहीं देखा है, कोई गया ही नहीं, लद्दाख नहीं जा सकता, कहीं नहीं जा सकता, वो देखा ही नहीं है सही से दुनिया में कितना तारा है, तो कैसे करके एक्सपीरियंस करेगा कि मिल्की वे है क्या। तो इसी तरह से कोई आदमी अगर हूर को देखा ही नहीं है, तो यहाँ से बैठ के उसके ऊपर कमेंट करता रहता है कि हूर ऐसा रहेगा, फलाना रहेगा, तो यहाँ के इंटेलेक्चुअल के हिसाब से ही बोल रहा बस। क्योंकि उसको ठीक है, आदमी यहाँ बैठे बैठे एलियन और मरमेड बना दिया ना भाई। क्योंकि उसको वो भी बना दिया। ये पॉइंट प्रूव करना है मार्केट में कि मर्द को ये फैसिलिटी जो मिल रहा है ये नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अभी जो दौड़ चल रहा है ना, एक दौड़ चल रहा है मर्द और जेंडर औरत, इक्वालिटी का। मर्द और औरत नेक टू नेक एक दूसरे से झगड़ा में हम अच्छा हमेशा लड़ रहा, ठीक है, तो चाहे एक साथ रह रहा, सो रहा, खा रहा, पी रहा, मियाँ बीवी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका दिल में ये चीज़ है कि खाली मियाँ बीवी का बात नहीं बोलेंगे, भाई बहन में भी ये चीज़ हो रहा है, हर जगह हो रहा है कि मर्द को फोकियत हर चीज़ में हासिल है, औरत को नहीं है। आखिरत में भी ये चीज़ मिलेगा कि मर्द को एक और औरत मिल जाएगी, तो असल में औरत है नहीं, हूर है। हूर जो है वो औरत से बहुत अलग है, तो एक्चुअली क्या है तो वहाँ जाके पता चलेगा। तो पहले जाने का मेहनत करना होगा, वहाँ पहुँचेंगे तब फिर आदमी RTP या LTP करते रहेगा। मतलब एक समझिए RHS LTP क्या है? एक क्लास में मतलब क्या है ना कि समझिए कि मतलब लड़का लोग भी था, लड़की लोग भी थी अलग अलग, तो उसमें मतलब क्या है कि समझिए कि सबको दे दिया गया था कि तुमको क्या चाहिए अल्टीमेट। लड़का लोग का आंसर मतलब क्या था, यूनानिमस था, और लड़के लोग का आंसर मतलब क्या था, कोई कुछ मांग रही, कोई कुछ मांग रही, कोई कुछ मांग रही, कोई कुछ मांग रही। तो बात यह है कि लड़का लोग के बारे में मेंशन इसलिए है ना, ये लड़का लोग है यूनानिमस, वो लोग का मोटिव क्लियर है, वो लोग क्या चाहिए, तो ये चाहिए, चलो तुमको ये मिलेगा। लड़के लोग के बारे में बोल दिया गया कि तुम जो चाहोगे मिल जाएगा, ओपन रख दिया गया कि तुमको जो जाके मांगना होगा वो मांग लेना। जब अल्लाह ताला ओपन रखे हैं तो दिक्कत क्या है ना। अब आप चाह रहे हैं कि मतलब मेंशन कर दिया जाए, तो अलग अलग हर वुमेन साइकोलॉजी मतलब क्या अलग अलग है। मर्द अक्सर तौर पे एक तरह का होता है, क्रिकेट खेलने का बात हो तो सब एक साथ ही बोलेगा हाँ भाई चलो खेलना है। अब लड़के लोग को गेम खेलना हो तो अलग अलग यूनानिमस तो हो नहीं सकता। 10 साल की एक जगह रहेगी तो झगड़ा झमेला होगा ही, मगर 10 साल की एक जगह रहेगा झगड़ा होगा। इसीलिए तो भाई बवेल बंगाल में तो मतलब समझिए कि मतलब क्या है कि जो ऊपर होगा जन्नत में, उसका अमल में से कुछ कम मतलब क्या नहीं किया जाएगा, समझ गए? अगला वाला वो ऊपर ऊपर कर दिया जाएगा। वो अमददनाहुम बिफाकिहतिम व लहमिम मिम्मा यश्तहून, और वहाँ पे कंटिन्यूसली मतलब क्या फल मिलता रहेगा, और वहाँ पे मतलब क्या हर उस तरह का गोश्त मिलेगा जो आज इंसान मतलब क्या चाहेगा, मतलब कंपेनियन नहीं गोश्त मतलब बर्ड का मतलब होगा ना, बर्ड का अलग अलग तरह का मतलब क्या गोश्त मतलब क्या मिलेगा, जो चाहेंगे आप। अब एक बात और यहाँ पे बता रहे, आप एक चीज़ देखिए, जितना इज़म उठ रहा है, फेमिनिज्म, ये इज़म वो इज़म, तो हर वो चीज़ का नफ़ी करता है जो जन्नत का नेमत है। नहीं मतलब वीगन बनना है, दूध का नहर बहेगा तो साला दूध नहीं पीना है, तो हनी जानवर के के हनी सवाल डाल नहीं के लेंगे। मुँह नहीं लेना है, फलाना नहीं करना, ढमकाना नहीं करना है, क्योंकि ये सब जितना इज़म है ना, सब शैतान का दिमाग का होता है। देखिए डिज़ायर मतलब क्या इन इटसेल्फ बुरा नहीं है, अगर बुरा हो तो अल्लाह ताला डालते नहीं, वो जब हावी हो जाता है आपके ऊपर तो बुरा होता है। शैतान अपना दिमाग से खेल खेलता है, उसको प्रेरणा करता है, बना के ये लोग को देता है, ये लोग लेके ये लोग पूरा दुनिया में फैलाता है, तबलीग करता है उसका। क्योंकि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब ये बात बोले कि अगर आप या तो आप दावत दे रहे हैं या तो आप रिसीव कर रहे हैं, या तो गिवर है या रिसीवर है। अगर आप कहीं गिव नहीं कर रहे, कहीं आप नहीं फैला रहे अपना बात को, तो आप किसी ना किसी लोग चीज़ रिसीव करें। हम लोग रिसीव कर रहे हैं, हम लोग को तो अपना बात फैलाने में शर्म आता है, दाढ़ी रख लेंगे तो कैसे रखेंगे,
तखना ऊपर पैंट पहनेंगे तो कैसी लगेंगे, मुर्गी बोलेगा, सब खाना बोलेगा, खाना बोलेगा। लड़की शादी नहीं करेगी। भी है कि पहला कुछ चीज़ बनेगा, सही नॉलेज नहीं है जिसका वजह से आदमी आगे किसी को फैला सके। यतनाज़ऊन फ़ीहा कासन, और वो एक दूसरे के साथ जाम छीना छपटी करेंगे। अभी जाम अगर विदाउट अल्कोहल। मतलब समझिए वो ऐसा होगा जिसमें मतलब क्या होगा, कोई तरह का बुराई नहीं डिफाइन होगा। कीजिए ना खमर को, जो आप एक बार डिफाइन करके बताएं। खम्र का मतलब होता है, समझिए खम्र आता है बट खिमार से, तो खिमार का मतलब क्या होता है, पर्दा। तो कोई भी ऐसा चीज़ जो आपका अकल के ऊपर पर्दा डाल दे, वो मतलब क्या है, खम्र है। तो जन्नत में जो शराब होगा वो शराब ऐसा होगा जिसमें मतलब क्या कोई बुराई मतलब क्या होगा, नहीं होगा। नहीं वो पी के होगा। सर दर्द भी नहीं होगा, और वो पी के मतलब क्या इंसान मतलब क्या बदकलामी भी नहीं करेगा। लेकिन उसमें ठीक है, सुरूर जो मजा है, आएगा। सुरूर जो है वो शराब का ही मतलब क्या रहेगा। तो यहाँ पे समझिए सुरूर बने मतलब आदमी मौज में रहेगा। हाँ मौज रहेगा, है ना। मतलब हम बोल रहे यहाँ पे क्या ठीक है, बात हो मतलब रहा मजा आएगा, कहने का हाँ, मज़ा मतलब यही है, आएगा। मजा आएगा। मतलब अल्लाह ताला हम लोग को सबको तौफीक दे कि हम लोग जन्नत में नहीं, जन्नत में जाएं। चीयर्स कर। वहाँ जाके और अगर हम लोग जन्नत में जाएंगे तो हमें एक बात कंफर्म है, बताइए क्या, कि हम लोग ये वाला काम करेंगे, क्या, छीना झपटी। यहाँ लिखा हुआ है ना कि यतनाज़ऊन फ़ीहा कासन, वो लोग एक दूसरे से मतलब क्या जाम छीना झपटी करेंगे, वहाँ तो अबंडेंस में मज़ा के लिए। मगर एक चीज ये आप यहाँ पे हाँ, छीना वो झपटी the का बोल voice रहे हैं, thing. इंग्लिश का ट्रांसलेशन जो है voice बोल रहे हाँ। हैं दे शुड पास फ्रॉम हैंड टू हैंड। छीना झपटी का भाई असल में तनाज़ा वर्ड आप पढ़िएगा ना, तो तनाज़ा वर्ड का मतलब इंग्लिश होता है एक्चुअली एक्चुअल ट्रांसलेट नहीं कर पाता है, नहीं कर पाता है। कोई भी शॉर्ट पड़ जाता है वो, कोई भी कहीं ना लैंग्वेज कहीं को आप short ट्रांसलेट करिए उसका साथ भी चेंज हो जाएगा। इसीलिए तो अरबी को और दूसरा बात ये ना भाई कि मुफस्सिर लोग तो थोड़ा सा तहजीब वाले हैं, तो वो थोड़ा सा तहजीब में रह के करेंगे ट्रांसलेट। पूरा माने चेंज चल रहा है। तो वो लोग ये बात तो अब सही बोले, अबंडेंस बहुत होगा, लेकिन दूसरा का प्लेट में से दोस्त का प्लेट में छीन के खाने में मज़ा है। इन्फिनिटी को जन्नत को जन्नत पानी नहीं है भाई, बस चलता रहेगा चलता रहेगा। जन्नत में कोई चीज़ पानी नहीं Eternal. है। जन्नत को कोई चीज़ को मौत नहीं है, मौत खत्म नहीं है। होगा। यतनाज़ऊन फ़ीहा कासन ला लगू फ़ीहा वला तासीम, तो ना उसके बाद वो बेकार बात करेंगे और ना उसके बाद वो गुनाह की तरफ जाएंगे। मतलब यहाँ पे क्या होता है, हम जब फ़न करते हैं तो फ़न करते करते किसी का मजाक ऐसा उड़ाते हैं कि वो गर्म हो जाता है, गाली गलौज होता है, गाली गलौज में उतर जाता है आदमी। तो वहाँ पे ऐसा मतलब क्या होगा, नहीं होगा। आदमी गाना पाया मेरे यतूफ़ु अलैहिम गिलमानुन लहुम कान्नहुम लुलु अम मकनून, तो वहाँ पे ऐसे लड़के होंगे जो मतलब क्या है, मुसलसल सर्कुलेट करते रहेंगे, तवाफ़ करते रहेंगे सर्फ करने के लिए, और उनका शक्ल ऐसा होगा कि ऐसा लगेगा कि छिपाया हुआ मोती हो। जैसे आज कहीं जाता है तो आदमी अच्छा। आदमी क्या देखता है कि जो सर्विस दे रहा है हाँ, वो देख के मतलब रूह ताज़ा हो जाना चाहिए। तो अल्लाह ताला सोचे मतलब क्या इंतज़ाम करके रखे। मगर वो लोग इंसान तो नहीं होगा ना, एक राय ये आता है, क्योंकि अगर लोग इंसान होगा तो वो लोग सर्व क्यों करेगा दूसरा को। नहीं हम बता रहे, एक राय आता है, लेकिन वो राय के बारे में कंफर्म नहीं हो सकते हैं कि जितना भी नॉन मुस्लिम का मतलब औलाद जो मैच्योरिटी से पहले इंतकाल कर गया है, नॉन मुस्लिम का हाँ, अच्छा, तो एक राय है कि वो लोग मतलब क्या है, सिर्फ जन्नत में सर मतलब क्या करेगा, ये नहीं भी हो सकता है। क्यों मतलब इसका कोई मतलब हतमी राय नहीं है। तो ये आया कहाँ से, किसका ओपिनियन है, हदीस ऐसा कुछ बोलता है, हदीस में तो ऐसा मिला नहीं है। तो ये ओपिनियन फॉर्म कौन किया। बहुत से मतलब समझिए गौर फिक्र करके बहुत से मुफस्सिर जो है ना, बहुत से ओपिनियन मतलब क्या कहते देते हैं। मतलब तो जैसे एक opinion को बच्चा जो गैर मुस्लिम का था और मर गया, इंतकाल कर गया, मतलब समझने से पहले कि रिलीजन क्या है, प्यूबर्टी से पहले वो तो जन्नती हुआ, जन्नत चाहिए, हाँ ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ अमल तो नहीं किया अमल जन्नत नहीं का। किया ना जन्नत का। तो उसको तो मौका भी तो नहीं मिला। हाँ तो इसलिए बहुत मतलब बच्चा लोग देखिए, बहुत बच्चा एडोलेसेंस में मर जाता है, इन्फेंसी में मर जाता है। फिर आप कोई 5 रीजन का बच्चा उठाइए असल में- और पांचों को कंपेयर करिए, तो पांचों का हरकत और पांचों अमल नहीं किया। असल बात में समझे? इस्लाम में का गलती है कि ये हल्का इस बात को समझने का लायक नहीं है। ये बात जो है, जो राय है, वो नॉन मुस्लिम का बच्चा लोग रहेगा, तो हम लोग का दिमाग और अकल का बाहर वाला बात नहीं भी हो सकता है। बात नहीं समझ रहे हो? नहीं, वो मुफस्सिर का राय नहीं भी हो सकता है। नहीं, तो कुछ बात एक इंसान के इंटेलेक्ट एक तरफ से चलता है, तो वो इंटेलेक्ट उस चीज़ को आप कैप्चर नहीं कर आप सकता। उस चीज को और हर कुरान हदीस में लिखा आप हुआ इस नहीं चीज तो को मानना frame करके जरूरी बोले नहीं। ना कि आप इस चीज को एलैबोरेट किए,
कि वो अमल करने से पहले चलेगा। तो हाँ, आपको चीज़ इसमें एक इंस्टेंस बताया, एक सिनेरियो क्रिएट यहाँ पर हमने कि 5 बच्चे हम किया, मुसलमान का बच्चे का जो अमल है वो क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, सिखिज्म और हिंदुइज्म का बच्चे का भी वही अमल है। हाँ, असल में मतलब क्या है वहाँ पे आज ही हम मगरिब पढ़ लेते हैं, क्या नाम है, हमारे थे तालतला में जानगढ़ में मगरिब पर नमाज पढ़ लेते हैं, तो नियत बांध गए, बच्चे दौड़ के जा रहा है, दौड़ के आ रहा, दौड़ के जा रहा, दौड़ के आ रहा, तो भाई उसको तो काउंट ही नहीं है। काउंट नहीं है उसका। नहीं हम मतलब शाम भाई नहीं बोलना चाहिए था मुझे। कि मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि हाँ, ये लोग ये intellect ह्यूमंस पर नहीं होंगे। बहुत पहले वो जन्नती क्रिएचर हुआ किसी चीज का जो आपका सर्विंग के लिए अल्लाह ताला बनाए हैं, ठीक है। जैसे फरिश्ता का एक अलग चीज के बारे में ड्यूटी है। डिस्कस करके कुछ फायदा है नहीं जाएगा। ये वो एक बहस करने वाला बात है। नहीं, बहस का बात नहीं है, अंडरस्टैंडिंग का बात है। आप जो अगर किसी चीज़ का टेक द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। वो जो है ह्यूमन नहीं है, तो हो सकता है कि वो ह्यूमन ना हो। अवॉइड करना वही हम बोल रहे हैं। ये आई थिंक दिस इज द बेस्ट चीज है वॉमिट कर दिया उन्होंने ना, डिस्कशन हम बोल रहे हैं, बहस मतलब दिस इज डिस्कशन द एक्सेप्टेबल थिंग, मौत है तो अल्लाह दे। क्योंकि यहाँ पे कोई ह्यूमन देखिए सिंपल बात ये है ना कि अल्लाह ताला किसी के साथ इंजस्टिस नहीं करेंगे, कोई भी सिचुएशन होगा। अगर मतलब वो मतलब कोई इंसान भी हुआ, इंसान का औलाद भी हुआ, तो अल्लाह ताला इंजस्टिस नहीं करेंगे। भाई अल्लाह मुद्दा बस बोल के छोड़ दीजिए, खत्म हो गया। बस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते थे ना, क़यामत क्या हुई है, अल्लाह वाला है। अल्लाह वाला। हाँ, वो लड़का करे, सर लड़का करे, कोई जन्नत में जो है ना भाई, हाँ, जो जाएगा और उधर अगर आदमी किसी को हिकारत का नजर जेलसी नहीं देखेगा और को नीचे नहीं समझेगा इधर पर कि मेरा महल बड़ा है, शाहरुख का महल छोटा है, तो शाहरुख को मोती गरीब का है, तरह चमके, उधर वो सब कहानी खत्म हो उसको भी गई। कोई छोटा मोटा नहीं, दर्जा भाई। नहीं होगी। सही बात। अरे भाई आजकल वो मतलब वो टाइप समझिए का कोई क्रिएचर भाई ये जो सोच यहाँ है ना, मक्का मदीना में रख के वहाँ चले हैं। मक्का मदीना में लोग सर पे नहीं मिल जाता है, हम कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी समझते हैं, वो तो जन्नत है। हाँ, ठीक है भाई। अब यहाँ मेन बात आ रहा है कि समझिए व अक़बल अबादुहुम अला बादी यतसाअलून, मतलब आप लोग के आने से पहले शवाल भाई के साथ बैठ के डिस्कस कर रहे थे ना, तो मतलब ये यहाँ पहुँचने से पहले वो पूछे थे कि वो लोग क्या कुछ बात करेगा आपस में, कौन कौन लोग? लोग? जन्नती लोग। उसका आंसर मतलब यहाँ पे है कि वक़्बल अबादुहुम अला बादी यतसाअलून, वो लोग एक दूसरे के सामने फेस टू फेस होंगे और एक दूसरे से सवाल करेंगे। कालू सवाल करेंगे मतलब पूछेंगे कि तुम कैसे यहाँ पहुँचे, हम कैसे यहाँ पहुँचे, मतलब बताएंगे। मतलब आदमी लोग ही। हाँ, आदमी एक दूसरे से, मतलब पुराना फ्रेंडशिप भी रहेगा और नया फ्रेंडशिप भी मतलब क्या होगा वहाँ पे बनेगा कि कालू इन्ना कुन्ना कबलू फ़ी अहलिना मुशफ़िकीन, तो वो लोग कहेंगे कि बेशक इससे पहले अपने अहल के साथ, अपने लोगों के साथ हम डरा करते थे, खौफ में रहा करते थे कि क्या पता कि उस दिन मतलब जो है क्या होगा। पनिशमेंट ऑफ अल्लाह। पनिशमेंट ऑफ अल्लाह। फमन अल्लाह अलैना, तो अल्लाह ने हमारे ऊपर मतलब क्या रहम किया, फेवर किया। अलैना व वकाना अज़ाब समूम, और हमें अज़ाब समूम से बचा लिया। तो आग का मतलब क्या होता है ना कि एक लपट होता है जो नज़र मतलब क्या होता नहीं आता है, और वो लपट मतलब क्या होता है बहुत ज़्यादा तेज़, उसमें मतलब क्या गर्मी होता है। तो जहन्नम का भी मतलब क्या एक समूम है। तो मोमिन बोल रहा है कि मतलब अल्लाह ने हमारे ऊपर रहम किया और हमें मतलब क्या समूम के अज़ाब से बचा लिया। इन्ना कुन्ना मिन कबलू नदऊहु, तो आदमी कोई ना कोई में पहुँचेगा ना, कुछ तो हम किया होगा जो हम यहाँ पहुँचे। तो वो लोग जब इस बात पे गौर करेगा तो पता है क्या बात आएगा कि इससे पहले हम सिर्फ अल्लाह ही को पुकारते थे। यानी अगर कोई हमको अमल नज़र आता है अपना ज़िंदगी में, तो ऐसा तो नहीं मेरा ज़िंदगी गुनाह से मतलब क्या था, खाली था, लेकिन कभी पुकारते अगर थे तो अल्लाह को ही पुकारते थे, अल्लाह के अलावा किसी को मतलब क्या नहीं पुकारते थे। तो यहाँ पे समझिए तौहीद का कितना इंपॉर्टेंस है कि इन्ना कुन्ना मिन कबलु नदऊ इन्नहु हुवल बर्रुर रहीम, बेशक वो बर है और वो मतलब क्या रहीम है। तो बर का मतलब क्या, ज़मीन जो होता है, और बर के मुकाबले में क्या आता है, बाहर आता है। तो आदमी समुद्र में जब होता है, समुद्र में क्या होता है, स्टेबल नहीं होता है। समुद्र में हर वक्त मतलब क्या अप डाउन अप डाउन अप डाउन होते रहता है। समुद्र ठहराव नहीं, समुद्र ठहरा हुआ नहीं है, और ज़मीन में क्या है, ठहराव है। तो आप समझिए बर से वर्ड आया बिर, तो किसी के अंदर अगर मुसलसल नेकी हो तो ही अल्लाह ताला की नज़र में मतलब क्या वो नेक है। नहीं तो मतलब क्या है, समझिए आज हम सदका किए, कल हम कंजूसी कर रहे हैं, फिर हम परसों सदका किए, तरसों तक कंजूसी कर रहे हैं। तो वैसा नहीं कि अल्लाह की नज़र में फिर नेकी मतलब क्या होता नहीं होता है। एक हदीस में भी आता है थोड़ा रहे consistent। कि समझिए कि थोड़ा रहे लेकिन रहे मतलब क्या कंसिस्टेंट, मतलब एक दिन
कि इन्ना कुन्ना मिन कब्लु नदऊ इन्नहु हुवल बर्रुर रहीम। तो सबसे बढ़ के वो स्टेबल नहीं की जो आता है उसका सोर्स कौन है? अल्लाह ताला है। तो अल्लाह का नाम मतलब क्या? अलबर। अल्लाह का नाम मतलब क्या? रहीम। तो वो लोग मतलब क्या बता रहे हैं कि हमने अल्लाह को पाया बर और अल्लाह को पाया मतलब क्या? रहीम। यह आज का लेसन यही तक का था। एक आयत बस हम पढ़ दे रहे हैं। लास्ट वाला पढ़ी 29 नंबर है। हाँ 29 नंबर आयत पढ़ी। हाँ इसलिए हम पढ़ दे रहे हैं। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला मुखातिब हो रहे हैं कि फ़ज़क्किर फ़मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिकाहिन वला मजनून। तो आप जिक्र करिए अपने रब की नेमत से, ना आप काहिन है ना आप मजनून है। फ़ज़क्किर फ़मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिकाहिन वला मजनून। आप जिक्र करिए, याद दिलाइए आपके अपने रब की नेमत से, आप ना काहिन है ना मजनून है, ना पागल है ना जादूगर है। आज के दौर में मतलब अच्छा है वो लोग का काहिन बोलने के पीछे एक रीज़न था, पता है क्या? वो लोग जो बात दिल में सोचता था पता चल जाता था। नहीं आपको सफाया था मक्के का दौर है, अबू सुफियान को बोला था, बोला मान बोलो तो पता चल जाएगा, पत्थर भी बोल देगा, तो पता चल गया। तो इसलिए वो लोग बोलता था काहिन है या काहिन है या मजनून है। और ये कहानी इधर हो गया। नंबर 30 नॉरा मैडमैन और जैसे नॉरा मैडमैन दूसरा है हम यक़ूलून शहीर विच रफ्तार से आप नॉरा मैडमैन 30 वाला और दूसरे से मोहम्मद 30 नंबर आया तो 30 में गए कहाँ? 30 में भी जा रहे हैं। अम यक़ूलून शाइरुन, क्या वो कहते हैं कि ये शायर है? न तरब्बसु बिही रैबल मलूम, तो इसके लिए बुरे वक्त का इंतज़ार करो। छोड़ देना कि टॉपिक अलग हो भाई, नॉर्मल बात नहीं जो आप समझा पाएंगे। पूछा था अबू जहल, इसका बारे इसका पूरा की पूछा था अबू जहल, बताइए हमको। जो बात हुआ ना मजनून क्यों बोलता फ़ज़क्किर था, फ़मा शायर अंत बिनिअमति क्यों रब्बिका बोलता था? बिकाहिन वला मजनून। लेकिन शायर इसके उसके बाद बोलता वाला क्या? था, उस दौर शायरी का था। अम यक़ूलून शाइरुन न तरब्बसु बिही पूरा दुनिया रैबल मलूम। जैसे हर कौम का पास कुछ क्या आता है, कहते हैं? उसके पास शायर आता है। वो बोला था शायर बोल के कुछ बोला था, शाइरुन कज़्ज़ाब। शायर निज़ाम ऐसे कुछ जो बोला स्पीच होता था, डिबेट होता था, उनका नाम क्या? वलीद था। वलीद इब्न मुगीरा, इब्न मुगीरा। खालिद इब्न वलीद के यहाँ वालिद। पे रोक देते हैं फिर इंशाल्लाह।